कुछ व्यक्ति अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए अपने घर-बार, अपने देश को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और उसके पीछे जो उसके बच्चे, उसकी बीवी घर पर रह जाती हैं, उनकी लोग-बाग तलाश करते रहते हैं कि कब ये पति यहाँ से निकले और हम कब इस पर डोरे डालें। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ इसी तरह की होती है। यहाँ पर एक पत्नी अपने पति को एयरपोर्ट पर छोड़कर आती है। पति कुवैत चला जाता है और पत्नी अपने घर पर अकेली रहने लगती है। लगभग 5 से 6 महीने का समय बीतता है और जो आस-पास के लोग हैं, उसके घर पर मंडराने लगते हैं और उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं और फिर उसके साथ होता है इतना बड़ा कांड, उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसका 1.5 साल का बेटा उसे 2 लाख रुपए में दिल्ली में बेच दिया जाता है। दोस्तों, जब इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ होता है, तो सभी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना ब्रेक के इस वीडियो को पूरा देखें और इससे आपको सीख भी मिलेगी और आप अपने बच्चों और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए बाहर जाएँगे, तो इसके साथ-साथ अपने बच्चों को अपने माता-पिता के सुपुर्द करके जाएँगे, उनको घरवालों की रखवाली में या उनकी देख-रेख में करके जाएँगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, बिहार में एक शिवहर जिला पड़ता है और इसी का एक परदेसिया गाँव है। ये परदेसिया गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर पप्पू नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल होती है, वो अपने माता-पिता के साथ रहता है। माता-पिता को लगने लगता है कि इसकी शादी कर दी जाए, तो उसकी शादी पड़ोस के ही गाँव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सीमा होता है और जिसकी उम्र 22 साल होती है। आज से 3 साल पहले इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद दुल्हन घर पर आ जाती है। घर परिवार बड़े अच्छे से चलने लगता है। 1 या 1.5 साल के बाद ही इनको एक बच्चा हो जाता है। आज वो फिलहाल 1.5 साल का होता है। इधर जो पति होता है, कमाने के लिए बाहर जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर उसे काम-काज नहीं मिलता। फिर इसका एक दोस्त होता है जो कुवैत में होता है, उसके पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई मेरे लिए भी कोई जॉब देख ले। फिर यहाँ पर जो दोस्त है उसे अपने पास कुवैत बुला लेता है और जो पत्नी होती है खुद अपने पति को एयरपोर्ट पर छोड़कर आती है और आते-आते उसकी आँखें नम हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पति उससे कहकर जाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं साल में 1 बार तुमसे मिलने ज़रूर आया करूँगा। उसके बाद पति विदेश चला जाता है, पत्नी अपने सास-ससुर और अपने एक छोटे से बेटे के साथ घर पर रहने लगती है। लगभग 5 से 6 महीने का समय बीत जाता है। पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विवेक होता है, उम्र 30 साल होती है। इनके घर पर पहले भी आया-जाया करता था, लेकिन पहले उस तरीके से नहीं आता था, जिससे अब वो आने लगता है। वो आता और इस सीमा के साथ बातचीत किया करता। पहले तो इससे मज़ाक किया करता और फिर एक दिन मज़ाक की हद हो जाती है। वो इस औरत का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि भाभी, क्या तुम्हें भैया की याद नहीं आती? यहाँ पर जो भाभी होती है वो कहने लगती है कि याद तो आती है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? लेकिन तुम मेरा हाथ इस तरह से कैसे पकड़ सकते हो? यहाँ पर वो विवेक कहने लगता है कि मैं तुम्हें हर तरह का सुख देना चाहता हूँ। भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो पहला दिन होता है, इधर जो सीमा होती है वो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ संबंधों में आ जाती है और उसके बाद जब भी सास-ससुर घर पर नहीं होते, तो ये दोनों आपस में इसी तरह से संबंध बनाया करते। धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन का वाकया होता है जब विवेक अपने एक दोस्त को साथ में लेकर आता है और उससे कहने लगता है कि इस दोस्त के साथ भी तुम्हें संबंध बनाने होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सीमा होती है वो मना करती है, लेकिन जब विवेक उसके ऊपर दबाव देता है और उससे कहता है कि ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, ये तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसके साथ भी तुम संबंध बना लो। यहाँ पर फिर वो 2 लोगों के साथ संबंध बनाने लगती है। लगातार ऐसे ही 15 से 20 दिन का समय और बीत जाता है। उसके बाद इन दोनों के मंसूबे और बढ़ने लगते हैं। ये अपने एक तीसरे दोस्त को साथ में लेकर आते हैं और सीमा के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन सीमा यहाँ पर इन सबको मना कर देती है कि मैं इस तरह से आगे काम नहीं करना चाहती। इनको बहुत ज़्यादा झटका लगता है और इनको लगता है कि सीमा ने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया है। उसके बाद ये अपने घर चले जाते हैं, वापस एक दिन फिर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सीमा, आज हमारा बहुत ज़्यादा मन है, अगर जब भी तुम्हारे सास-ससुर घर पर ना रहे तो हमें बुला लेना, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, हम किसी और को नहीं लेकर आएँगे। उसके बाद सीमा भी इंतज़ार करती रहती है और जब सास-ससुर घर से बाहर निकल जाते हैं, तभी इनको फ़ोन करके बुला लेती है। आज ये
2 नहीं, कम से कम 5 लोग होते हैं। 5 लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और इसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर मना करती है और फिर इसे डरा-धमकाकर इसके साथ ज़बरदस्ती 5 लोग रेप कर देते हैं। अब ये रोने लगती है और कहने लगती है कि सब के बारे में मैं पूरे गाँव को बताऊँगी, पुलिस वालों को बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर इन पाँचों लोगों के मंसूबे बदल जाते हैं और ये इसको वहीं पर मौत के घाट उतार देते हैं। जो इसका बेटा होता है 1.5 साल का, उसे अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। जब सास-ससुर घर के अंदर आकर देखते हैं, तो उनकी बेटे की बहू की डेड बॉडी मिलती है। वो बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अड़ोसी-पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। डेड बॉडी को अपने कब्ज़े में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर छानबीन में लग जाती है। 1.5 साल का जो बेटा होता है, वो भी गायब होता है और जो पत्नी होती है, उसकी मौत हो जाती है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, तो पड़ोस में ही एक सीसीटीवी कैमरे में 2-3 लोगों की पहचान हो जाती है, जिसमें विवेक, दूसरा राकेश, तीसरा पवन और चौथा अमन और एक अन्य लोग होता है, उसकी पहचान नहीं हो पाती है। फिर पुलिस इनकी जाँच-पड़ताल में लग जाती है। अपनी पूरी जो टीम होती है, उनको इनके कामकाज में लगा देती है, अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। फिर पता चलता है कि 2 दिन के बाद ये लोग दिल्ली में हैं और फिर पुलिस अपनी एक टीम लेकर दिल्ली पहुँचती है और दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, तो इनसे पूछा जाता है कि वो लड़का कहाँ है? जुर्म कबूल करते हैं और कहते हैं कि लड़के को तो हमने 1.5 लाख रुपए में बेच दिया है। अब पुलिस उस लड़के की तलाश में लग जाती है, कहाँ पर बेचा है? उस लड़के को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं, जहाँ पर इन्होंने बेचा है वो पूरी जाँच-पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है, इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इन 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर दिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी यहाँ से फरार होता है। जब इस सब के बारे में उस पति को पता चलता है जो विदेश कमाने गया था, उसका रो-रो कर बुरा हाल होता है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों किया और फिर इन लोगों ने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे को भी बेच दिया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बच्चे को वापस लाया जाएगा, लेकिन उस महिला को वापस वो नहीं ला सकते क्योंकि वो अब मर चुकी होती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ लोग कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नियाँ कुछ इस तरह से हो जाती हैं, वो अपनी हवस के चक्कर में इस तरह से संबंध बनाती हैं। पहले तो वो प्यार-प्यार में संबंध बनाती हैं, फिर उनके साथ में इस तरह का घिनौना काम हो जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस ने पूरी जाँच-पड़ताल की तो पता चला कि ये एक इस तरह का गिरोह चल रहा होता है और इस गिरोह में ये ऐसी ही महिलाओं को टारगेट करते हैं, जिनके पति या तो बाहर कमाने के लिए गए होते हैं या देश में ही नहीं होते, वो विदेश में होते हैं। ऐसी महिलाओं को अपना टारगेट करते हैं और उनके साथ में इसी तरह से संबंध बनाते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं, उन्हें भी ले जाकर बेच दिया करते हैं। कई बार तो महिलाओं को भी यहाँ से उड़ा ले जाते हैं और उन्हें कोठों पर जाकर बेच दिया करते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम से आप लोगों को सीखने की भी ज़रूरत है। किसी अनजान व्यक्ति को इस तरह से अपने घर में प्रवेश ना दें और अपने सब्र का इम्तिहान भी लें और इस तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह के अवैध संबंधों में ना जाएँ, नहीं तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।